बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन 2024 गुजर गए और रिज़ल्ट भी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब हुकूमत सादी का मरला जो है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत किसकी बनने जा रही है, वफाक किसको मिलेगा, वज़ीर-ए-आज़म किसका होगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसका होगा और वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, इस पर खासी लड़ाई चल रही है और खासी इस पर जो है वो जोड़ तोड़ भी जारी है। लेकिन एक तरफ तो रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल हो रहे हैं, हुकूमत साजी हो रही है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं, तहरीक इंसाफ बशमूल जमात जो है वो एहतजाज में है, प्रोटेस्ट कर रही है। मुख्तलिफ हल्कों का रिजल्ट जो है वो तस्लीम नहीं किया जा रहा। सवाल ये पैदा होता है कि राना सनाउल्लाह कैसे हार गए। सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा साद रफ़ीक, जावेद लतीफ़ साहब जो है वो कैसे हार गए। अगर कहीं धांधली हुई है तो ये वो परमानेंट लोग थे, ये वो बड़े सियासतदान थे जिन्होंने अपनी सीटें लूज़ की। लेकिन अब भी सवाल जो है वो वहीं पे खड़ा है कि धांधली हुई, रिगिंग हुई और तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इसके साथ साथ इस इलेक्शन में हार तस्लीम करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और इसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी थे और उन्होंने इस अपनी जमात का वजूद जो है वो इस इलेक्शन में सामने लेके आए। आज उन्होंने भी अपनी शिकस्त तस्लीम की और अपने ओहदे से न सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये सारी सूरत है आपके सामने रखेंगे। पीपल पार्टी का CEC इजलास भी इस्लामाबाद में हो रहा है, MQM के का वफद भी इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, जोड़ तोड़ जारी है, किस तरफ से जारी है और हुकूमत किसकी बनेगी, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हम हमारे साथ मौजूद हैं शौकत प्राजा साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर शुक्रिया प्राजा साहब। अमार मसूद साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर तजज़ियाकार हैं। नजम अली खान साहब हमारे साथ होंगे लाहौर स्टूडियो से, उनका शुक्रिया। मैं सबसे पहले अमार मसूद साहब के पास जाऊँगा। अमार साहब, मुझे बताइएगा, सारी सूरत आपके सामने है, इलेक्शन आपके सामने रहा, गो के उस दिन जो है वो इंटरनेट बंद हुआ, मोबाइल सर्विस जाम हुई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहाँ खड़े हैं, पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है। तो जो जोड़ तोड़ हो रहा है, सर आप क्या समझते हैं, किस तरफ सूरत जा रही है? अच्छा, पहले हम इलेक्शन पे बात कर लेते हैं भाई। इलेक्शन जो हुआ सो हुआ, उसके ऊपर जाहिर है हमारे यहाँ हमेशा से रवायत रही है कि इलेक्शन कभी किसी ने तस्लीम नहीं करना। PTI नून लीग पे जो है इल्ज़ाम लगा रही है। नून लीग PTI पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, इसलिए कि PTI किसी ऐसी पोजीशन में ही नहीं थी कि वो धांधली कर सके। लेकिन नून लीग के ऊपर एतराज़ इसलिए नहीं बनता कि उनके सारे बड़े लीडर हार गए, और अगर वो जीत सकते, उनको जी जी जिता सकते होते तो फिर वो क्या है, बाकी तो सारे इलेक्शन भी नहीं कर लेते। अब मसला ये है कि एक सिचुएशन हमारे पास आ गई है जिसमें हमारे पास एक नंबर ऑफ सीट्स है, इस पार्टी ने इतने लिए हैं। सिवाय इसके कि हम इस रिजल्ट को तस्लीम करें, हमारे पास कोई चारा नहीं। ये रिजल्ट कैसे आया, इसमें बहरहाल बहस हो सकती है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए तहरीक इंसाफ के वोटर को। इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, और अगर अब भी हम एक इमरान खान को सियासी कुव्वत तस्लीम नहीं करेंगे तो हम गलत बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अब वो एक सियासी कुव्वत के तौर पे रहनुमा है, जो उनके बारे में हमारे एतराजात थे 2018 तक, उसके बाद बिल्कुल सही है। इस वक्त उनके वोटर ने इंतहाई नामसाइद हालात में, इंतहाई मुश्किल हालात में जी। वोट दिया और अक्सरियत में वोट दिया। वो आप सबको पता है कि उनके वोटर को क्या चैलेंजेस दरपेश थे, क्या क्या मुश्किलात थे। निशान नहीं था जी, सबसे बड़ी बात तो निशान नहीं था अपने उस पे। सैल्यूट करना चाहिए उस वोटर को तहरीक इंसाफ के, जिसने इन मुश्किल हालात के बावजूद वोट दिया। और उनके ख्याल में वो मेरा उस नजरिए से इख्तलाफ हो सकता है, वो बिल्कुल जमहूरी रवायत है, लेकिन उनको उस वोटर की अहमियत को और उसके वोट को ना तस्लीम करना भी बहुत ज्यादा है। जहां लेकिन तक आपका लेकिन ये सर इसके बावजूद रिजल्ट तस्लीम नहीं कर रहे, एहतजाज हो रहा है इसके बावजूद, क्योंकि इतनी सीटें मिल गई और अभी सड़कों पर हैं वो। नहीं, जो एहतजाज हो रहा है ना, पहली बात तो ये है कि एहतजाज कोई बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि सारे मुल्क में आग भड़क उठी है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसमें इजाफा हो सकता है। ये चीज एक रॉ बन सकती है जो कि बहुत खतरनाक और खौफनाक मुल्क के लिए होगी। इसलिए कि जब आप एक इतनी बड़ी पार्टी का, जिसकी 92 सीटें हैं, उसका मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में अब हमें वो वक्त समझ लेना चाहिए कि जब हम उन्हें इंडिपेंडेंट ना कहें,
हम उन्हें आज़ाद ना कहें, हम उन्हें कह दें कि वो तहरीके इंसाफ के मेंबर हैं। और मीडिया पे भी हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए। आगे आने वाले दिन में क्या होने वाला है, कौन हुकूमत बनाने वाला है, अब उसके हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में बैठे हैं, उनके साथ मिल जाएगी। लेकिन मेरा नून लीग को मशवरा यही है, और अगर किसी तरह मेरी आवाज पहुंच सके तो मैं उन्हें कहूंगा कि इस मौके पे उन्हें अपोजिशन में बैठना चाहिए। अगर अच्छा। तहरीके इंसाफ ने ज्यादा सीटें ली है, तहरीके इंसाफ को हुकूमत बनाए। वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं, जिस मर्जी जमात के साथ इत्तेहाद करते हैं, उनका हक है। लेकिन चलें। खुद अगर नून लीग इस वक्त लालच में आकर एक कमजोर सी हुकूमत बना ली, तो वही असर होगा जो 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत में हुआ था। चलें, ये तो और आपने सर बड़ा मशवरा दे दिया। इस पे मैं, नजम वाली साहब आप सुन रहे हैं, अमार साहब ने मशवरा दिया है कि नून लीग को अपोजिशन में बैठना चाहिए, बजाय कि गवर्नमेंट आए और फिर पीपल पार्टी नून लीग मिलकर हुकूमत बनाए और फिर वही पीडीएम पार्ट 2 चले। क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक बात है कि मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में बैठना चाहिए, तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठ नहीं सकती। जो एक वहाँ पे नंबर गेम बनी हुई है और जिस किस्म की एक कौमी सतह पे सूरत हाल है, उसमें मुस्लिम लीग नून अपनी जो 93 सीटें हैं, सॉरी जो 75 सीटें थी और अब बढ़ के वो 80 से ऊपर जा चुकी हुई है, उसके साथ बैठ नहीं सकती। इसका मुतबादल क्या होगा, आप मुझे बताएं ना। क्या पीपल्स पार्टी अपनी 54 सीटों के साथ हुकूमत बना सकती है? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ करेंगे? ये कि मैं उनकी राय है, मैं एहतराम करता हूँ। बहुत सारे लोग, कल हमारी खुरम दस्तगीर साहब से बात हो रही थी, वो भी ये राय दे रहे थे कि ये अपोजिशन में बैठना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठेगी तो उसके, अगर ये फैसला करती है तो उसके बाद ये सारा स्टक होकर रह जाएगा और आप असम्बली तोड़ने की तरफ भी जा सकते हैं। मैं ये देख रहा था कि मुस्लिम लीग नून के हमारे जितने भी इस वक्त रहनुमा, मैं ख्वाजा साद रफ़ीक को देख रहा था, बाकी को देख रहा था, मुस्लिम लीग नून वालों के साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि उन्हें अच्छा बनने का बहुत शौक़ है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत महज़्ज़ब हैं, हम बहुत ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता हैं, लिहाजा हमें हर अच्छी बात करनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर भी, आप 100 के करीब सीटें जीते हैं और 100 सीटें जीत कर भी इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये अब भी कह रहे हैं कि 70 नशिस्तों के ऊपर कम से कम जो है धांधली हुई है, उसको फार्म 45, फार्म 47, 45 को ऐड नहीं किया गया, 47 को चेंज किया गया। तो सदीक भाई मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, जावेद भाई, एक इससे पहले 2013 में 35 पेंचरों की बात की गई थी और उसके बाद जब इस मुल्क की ऐसी तैसी फेर दी गई, इसका बेड़ा गर्क कर दिया गया, यहाँ से जमहूरियत की का जनाजा निकाल दिया गया, एक प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से निकाल दिया गया, इकनॉमिक डेवलपमेंट की ऐसी तैसी कर दी गई और उसके बाद खान साहब ने बड़ी सादगी से, बड़ी मासूमियत से आके कह दिया मैंने तो एक सियासी बात की थी। अब मुझे बताएं कि आप 35 को 2 से ज़रब दे के अब तो आप उसका डबल करने जा रहे हैं। और इस वक्त आज जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बात की है वो बड़ी अलार्मिंग है कि एक और 9 मई करने की तैयारी की जा रही है। और इसके शवाहिद इससे भी मिलते हैं कि आप मोहसिन राजा साहब की ट्वीट देखें, वो कहते हैं मैंने हारने के बाद मुबारकबाद दी और मुबारकबाद देने के बाद हम पर, हमारे घरों पर फायरिंग की गई। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुबारकबाद दी, उनको भी बहुत शौक था अच्छा बनने का। होना तो ये चाहिए था कि इसके जवाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता उम्मीदवार बड़े वकील हैं खोसा साहब, होना तो चाहिए था कि वो वेलकम करते। हुआ ये कि गुलिस्तान कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के घर पर 60 के करीब बंदों ने बाकायदा हमला किया, वहां पर तोड़ फोड़ की और फिर वहां पर भी जाकर साद रफ़ीक अच्छे बने। उनका जी कोई जवाब नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो आज जो मोहसिन नकवी ने बात की है वो बड़ी अलार्मिंग है कि अगर आप इसी तरह अच्छे बनते रहेंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि मैं आपको बताता हूं कि NA 122 जो हम ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का कहते हैं, वहां पर वो कोर कमांडर हाउस है, उस कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई थी, उस जिना हाउस को, और वो सारे बंदे बाहर से आए थे। अगली दफा आपको बाहर से बंदे लाने की भी जरूरत नहीं होगी, आपने 122 को उसका गार्ड बना दिया। और गुलिस्तान कॉलोनी में जो कि चंद सौ मीटर्स पे, 1-2 किलोमीटर पे वो जगह है, वहां पर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली। देखें मेरी बात सुने, बड़ी प्रैक्टिकल रैशनल होकर बात करें। नजम भाई बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है ये, वाकई जो इशारा किया मोहसिन नकवी ने, ये वाकई हो सकता है कोई दूसरे किसी बड़े सानिया की तरफ जो है वो हालात जा रहे हैं। प्राइस साहब मुझे बताइएगा, नजम भाई ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को बड़ा अच्छा बनने का शौक है,
तो इसी छाई में उन्होंने कोई खास कंपेन नहीं की। जैसे वो एक विनिंग पार्टी है, शुरू दिन से ही वो बैठे हुए थे कि हम जीते हुए हैं, तो कोई कंपेन नहीं, कोई खास इतना जो है वो ना मैनिफेस्टो दिया, बड़ा लेट आया। तो क्या यही सूरत हाल उनके वो सामने आई कि कंपेन ना करने की वजह से आज इतनी सीटें वो ले सकें? बहुत शुक्रिया। अभी तक हम यानी वो हार जीत की कॉजेज़ पे खड़े हुए हैं। ज़्यादा अहम तो ये है कि अब क्या हो रहा है। जहाँ तक आप कैंपेन की बात कर रहे हैं, अब हर सियासी जमात पीटीआई तो नहीं बन सकती कि 9 मई को चढ़ जाओ, गालियाँ दो, ट्रोलिंग करो। हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, और जो चीज़ें हम सोचा करते थे, अगर ख्वाजा साद रफ़ीक ने, मोहसिन शाहनवाज रांझा ने किया है, तो हम तो यही कहा करते थे कि काश कोई वक्त आए पाकिस्तान में बर्दाश्त की सियासत हो। ऐसे। और दूसरी बात जो है कि ये जितनी भी कैंपेन इन्होंने चलाई, पीटीआई तो कहती है हमें कैंपेन नहीं चलाने दी गई, सारी कैंपेन चली पीटीआई की अगर है। कैंपेन नहीं चली तो सीटें कहाँ से आ गई? नहीं, वो मैं बताता हूँ कैसे। आपने मजलूम भी बनाया, आपने मासूम भी बनाया, वो जुल्म हो गया जी। और पाकिस्तानी माशरा ऐसा है, वो डिफेंस को तो बड़ा पसंद करता है। पंजाबी फिल्मों में मुझे याद है जब फिल्में चलती थी सिनेमा में, मेरे दोस्तों को भी याद होगा कि जब पुलिस वालों को कोई मार रहा होता है तो लोग तालियां बजाते हैं खड़े होकर। ये एक कल्चर है जो हमने प्रमोट किया। फिर खुद पीटीआई की जिस तरह परवेश हुई, 2014 का धरना हमारे दोस्त जिक्र कर रहे हैं, क्या वो ऐसे ही था? उसके पीछे आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता कौन थे? तो उनको जैसे प्रमोट किया गया, ब्रॉटअप उनका हुआ, वो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। अब अहम चीज़ ये है, जो आपने अमार मसूद साहब से भी सवाल किया, अगर तीनों जमातें गए हम अपोजिशन में बैठते हैं फिर क्या होगा? यानी कुंडी साहब ने कहा है कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। अच्छा, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम तो बैठेंगे अपोजिशन में। अच्छा, नून लीग भी अगर अपोजिशन में बैठे तो फिर तो जो एक मुतालबा पीटीआई की तरफ से आ रहा था कि नया इलेक्शन हो जाए, और मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, वो एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने खुद कहा था कि बार बार इलेक्शन का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि हमें हीलिंग टच चाहिए कौम को, और उधर से मुजाहरे हो रहे हैं। और ये बात दुरुस्त है कि हो सकता है फ्लेयर हो जाए, क्यास हो जाए, अफरा तफरी हो जाए इस मुल्क में। क्या हम उस तरफ जाएंगे 100 सीटों वाले, या 78 79 हो सकता है कल 80 हो जाएं, उधर जाएंगे, या 54 सीटों वाले? तो चाहिए तो ये कि कोई और एक और बात भी मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात है कि जो मुतलका फोरम है उन्हें खुद भी करना चाहिए। क्योंकि एक बात देखें ना, जितना इंटरनेशनल रिएक्शन आया, सब ने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन आप चाहें ना चाहें वो तो होंगी। और जैसे रिजल्ट आज रोके गए हैं, यानी 13 हलकों के शायद रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अभी तो 36 घंटे हुए हैं, मलेशिया का देखें रिजल्ट और बाकी मुल्कों का देखेंगे वो तो पता नहीं 4-4 दिन 10 दिन। तो इसलिए ये सिचुएशन क्लियर नहीं है। अभी मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी ये फैसला करेगी, नून लीग ये फैसला करेगी, हर आने वाले दिने तीनों जो भी हुकूमत बनेगी उसके लिए और हार्ड टाइम होगा। आप कहते हैं कैंपेन नहीं चलाई, इनके खिलाफ तो कैंपेन चलती रही। क्या चली? चीनी डबल हो गई, घी डबल हो गया, बिजली का बिल डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, हर घर में गैस का बिल ट्रिपल हो गया। तो इनके खिलाफ तो कैंपेन चलती रही। मुसीबत ये पड़ी कि 3.5 साल की जो कारकर्दगी थी, जो गवर्नेंस थी, उसका तो हिसाब किताब किसी ने नहीं लिया। 18 महीनों का, 16 महीनों का हर कोई हिसाब किताब ले रहा है, और उसमें पीपल्स पार्टी ने डिस्टेंस कर दिया। काम नहीं करने दिया गया, 3.5 साल काम नहीं करने दिया गया। अच्छा, 3.5 साल जिनको कंधों पे बिठा के लाया गया था, जो कहते थे कि जी हम एक पेज पे हैं, मेरी हर कोई बात मानता है, अब आके यही बात पूछ ली जाए ना। वो तो ऐसा उन्होंने ट्विस्ट दिया, ऐसा ट्विस्ट आया कि वही मजलूम भी बन गए और मासूम भी बन गए। मासूम बन गए कि कारकर्दगी का किसी ने नहीं पूछा, और जो केसेस चले उससे मजलूम बन गए। अब मजलूमियत और मासूमियत बिक गई। 18 महीने की महंगाई, यानी कारकर्दगी नहीं है। आपने एक मुआहदा किया, उसके मुताबिक आपने, सादे सी बात है, सब्सिडीज विदड्रॉ की। पेट्रोल अगर 100 रुपया महंगा हुआ तो हर चीज पे उसका इम्पैक्ट हुआ, और वही जाके लेट 3 साल का हिसाब जो है वो नहीं देते, और 16 माह का हिसाब जो है मांगा जा रहा है। कभी
मजलूम और कभी जो है वो कुछ कहा जाता है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो अमीर जमात इस्लामी ने इस्तीफ़ा दे दिया, जहांगीर खान तरीन ने इस्तीफ़ा दे दिया, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जो है वो कितना कामयाब रहा और इसका असर जो है वो आइंदा क्या पड़ेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।